शादी के बाद होता है मैम मैम। वेलकम टू 21mm। आज स्टूडियो में एक हसीन नौजवान मौजूद है, प्यारे हैंडसम टिकटॉकर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर। इनकी तारीफ में मैं एक शेर अर्ज करूंगा तो अर्ज किया है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल अर्ज क्या ये कौन से चल रहा है? मुझे लगा शायद यहाँ शेर खत्म हो गया है। अरे तो अभी अर्ज करूंगा ना, बोले इरशाद। इरशाद इरशाद जी, इरशाद। बोरिंग चल रही है लाइफ, जब से आ गई है वाइफ। शौहर को कर दे फैमिली से अलग, बीवी का दूसरा नाम है नाइफ। प्लीज वेलकम तेहरान गौरी। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। तो इसी बात पे मैं भी आपके लिए शेर अर्ज करूंगा। प्लीज, जज़ाकल्लाह। आपके प्यार का क्या हिसाब दूं, वाह वाह, आपके प्यार का क्या हिसाब दूं, आपकी दोस्ती को क्या खिताब दूं, आपकी दोस्ती को क्या खिताब दूं। वाह वाह। कोई अच्छा सा फूल होता तो आपको ज़रूर पेश करता, लेकिन जो खुद गुलाब हो उसे क्या गुलाब दूं। अरे वाह 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 वाह। फॉर द फर्स्ट टाइम एक लड़के की वजह से शम्मा आ रही है मुझे। पता है आपको मैंने वाइट रोज क्यों दिया है? क्यों? क्योंकि ये दोस्ती का साइन है। अरे वाह वाह। अगर आपकी जगह कोई लड़की होती तो मैं रेड भी लेकर आया हूँ। ये फुल ठरकी टिकटॉकर। इसने देखा कि होस्ट नहीं, मुझे आइडिया नहीं था ना, मैंने सोचा क्या पता आज आप हो नहीं, आप किसी और को बिठा दें। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कहा दोनों फ्लावर लेके जाने चाहिए। इस फ्लावर को देख के मेरे दिमाग में भी एक शेर आ रहा है, अर्ज तो है। अर्ज किया है। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। मैं यूनस हूं और ये तेहरान है, आदमी हूं आदमी से प्यार करूं। वाह 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 वाह, आदमी हूँ आदमी से प्यार करूँ। वाह वाह। नहीं, ये जो लड़कों की मोहब्बत है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल। ब्रो, जो ब्रोजोन है ना, ब्रो वाला ब्रो फ्रेंड्स जो है, बिल्कुल। जो ब्रोमांस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत आजकल कॉमन भी हो चुका है। लेकिन हम लोगों को पता चला है ये बात, इसमें आपके बताएं कितनी सच है कितना झूठ है इस बात में, कि आपके साथ एक लड़का घूमता है और लोग बोलते हैं आप दोनों का अफेयर है। हम दोनों का अफेयर है जी। ये आप किसी टिकटॉकर की बात कर रहे हैं या? लड़का है, अच्छा। हैंडसम सा। हाँ। और आज स्टूडियो में भी आपके साथ आया है। अच्छा, ये समझ लो मेरा भाई है, मेरी जान है। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं एक अकेला हूँ अपने माँ बाप का। ठीक है। तो मुझे एक भाई की ज़रूरत थी, तो वो जो भाई जो है ना वो सामने बैठा हुआ है। अरे माशाल्लाह यार, ये आपने उनको फूल क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो खुद गुलाब है, उसको वो क्या- भैया मैं सैया। नहीं आपके साथ तो छैया। अरे भैया, अरे भैया, वाह 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 वाह। तेहरान गौरी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ। बिल्कुल। हु आर यू? हु आई एम? जी जी जी। मेरा नाम तो ताहिरान है, लेकिन आप ये पूछो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है, मुझे आपके नाम से क्या। देखिए मेरा नाम माई सेल्फ ताहिरान। आपने ताहिरान। पूछा आप कौन है, मैं ताहिरान हूँ। ये तो ईरान का पुराना नाम था। वो एच आ जाता है, मेरे नाम में एच नहीं है। आप में एच नहीं है? एच नहीं है। क्या एल है? नहीं, आई है। आई है? हाँ। आई नुक्ते वाला। कैसे, मतलब स्पेलिंग बताएं। TAIRAN, ताहिरान। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं मेरे नाम को सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते। हाँ जी। मैंने सोचा आप गलत प्रोनाउंस करेंगे, मैं करेक्ट करूंगा, लेकिन आप फर्स्ट बंदे हो जिसने मेरा नाम सही प्रोनाउंस किया है। बिल्कुल। देखिए भाई, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, तो मेरी उर्दू भी अच्छी है, मेरी इंग्लिश भी अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं है टिकटॉकर है या वो इंस्टाग्राम है वो गलत प्रोनाउंस कर रहा है। हाँ। ये वो लोग गलत ले लेते हैं जिनके अंदर प्रोनाउंसिएशन सेंस नहीं होता। अच्छा। मे बी वो लोग गलत ऐसे लेते हैं। क्या किस नाम से बुलाते हैं आपको अक्सर? लोग मुझे कुछ बोलते हैं ताहिरान। 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 ठीक कुछ है। बोलते हैं तेहरान। तेहरान। हाँ, कुछ बोलते हैं यार तरन जा रहा है, तरन। तरन। अजीब व गरीब नाम। फिर मैं रोक के बोलता हूँ भाई ताहिरान नाम है, अगर तू नहीं ले पा रहा तो गौरी बोल ले, सिंपल। भाई किसी ने ये तो नहीं बोला आपको ट्रेन आ रही है? बहुत सारे लोगों ने बोला। मैं बोलता हूँ चलो आओ फिर पिंडी लेके चलूँ तो अरे वाह 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 वाह। लेकिन गौरी भी बहुत अच्छा है, बड़ा फेमस पाकिस्तान में स्लैंग है। ले फिर गौरी आया। लो फिर गौरी आया। नहीं, लेकिन माशाल्लाह से आपका नाम जो है उसका मतलब क्या है? यार ताहिरान का मतलब है डबल उड़ान उड़ने वाला परिंदा। डबल परवास करने वाला परिंदा। अच्छा, ये परिंदा है, जैसे ताहिर परिंदा है और ताहिरान भी परिंदा है, लेकिन वो डबल परवास करता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है। अच्छा, तो अगर ये ट्रिपल करना चाहे? ट्रिपल करना चाहे तो फिर गौरी आगे लगाना पड़ेगा ना। वाह वाह, वेरी नाइस। तो डबल और ट्रिपल में सिर्फ गौरी का फर्क है? गौरी का फर्क है। नहीं, लेकिन अब हम एक छोटा सा सेगमेंट खेलते हैं यूजुअली अपने स्टार्ट में शो के साथ, कि आपने अपने बारे में एक सच बताना है, ठीक है, और एक झूठ बताना है, ठीक और मैं गेस करूंगा। ठीक है? सही है। और फिर मेरी बारी होगी, मैं ऐसा बताऊंगा, आपने फिर गेस करना है। ठीक है। ठीक है, चलें जी, बताएं अपने बारे में एक सच और अपने बारे में एक झूठ।
सच ये है कि किसी भी तरह का सच होना चाहिए। लेकिन वो थोड़ा ऐसा भी ना हो कि कुछ गंदी बात हो जाए। नहीं हाँ। सच ये कि आई एम वेरी लॉयल विद माई वाइफ। नहीं, मुझे ना पता, हम गेस करेंगे ना कि भाई सच है या झूठ है। चलो एक बात होगी कि यू आर लॉयल विद योर वाइफ, Yeah. ठीक है। और सेकंड बात ये है कि आई एम वेरी फ्लर्टी। अच्छा भाई, मुझे लग रहा है आप अपनी जो वाइफ है ना उनके साथ लॉयल नहीं है, ये झूठ है। सच है कि आप फ्लर्टी हैं। ये आपने उसको झूठ को सच बनाया है और सच को आपने झूठ बनाया है। नहीं लग रहा है आपकी पर्सनालिटी से। देखिए आप नेवर, वो कहते हैं ना क्या नाम है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आप सिर्फ पर्सनालिटी देख के मुझे जज कर रहे हैं। इस चेहरे के पीछे एक बहुत स्वीट इनोसेंट सा बंदा है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप कहेंगे ना कि बुक जो है जज ना किया करे कवर से, बिल्कुल। तो ऐसे तो कवर तो बहुत खराब है, ठीक है। लेकिन बुक बहुत अच्छी है ना, प्लीज रीड इट, रीड करें आप। भाई मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है, मैं आपको रीड करूं क्या? मुझे ये फूल देख के आप क्या चाह रहे हो? व्हाट्स इन योर माइंड, साफ साफ बताओ तेहरान। यार आप फूल देख के, मैं फूल तो नहीं बनाना चाह रहा, फूल देने की इंटेंशन तो वही थी, मोहब्बत में आप दी है। फ्लर्टी नहीं है। मैं आई एम अ फ्लर्टी। मैं पहले फ्लर्टी था बट अब मैं फ्लर्टी हूँ अपनी वाइफ के साथ। ये बात आपने सच गैस की है, लेकिन अपनी वाइफ के साथ ही। अपनी वाइफ के साथ। लेकिन चलें, इस बात पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारे जो शो है इसमें हमारे पास जो टीम है वो 50 लोगों की टीम है, ठीक है। आपने देखा होगा हमने आपके पीछे 3 दिन से बंदे लगाए हुए हैं। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? अच्छा नहीं ये फरिश्ते होते हैं इधर। हमारे वाले फरिश्ते नहीं, हमारे वाले शैतान है। उन्होंने आपको हर तरह से स्टॉक किया। आप कहाँ जा रहे हैं? कल रात में आप एक कॉन्सर्ट पे गए, बिल्कुल ऐसे, और वहां पे आपने यही जैकेट पहनी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ। और हमें पता चला है कि आप वहां पे डांस कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ गए थे, मेल फ्रेंड्स के साथ, बट वहां पे लड़कियों ने आपको ज्वाइन किया, उन्होंने अपने बॉयज को लात मारी और आपके साथ डांस करने लग गई। इस बात में कितनी सच्चाई है? और आपने भी मना नहीं किया, आपने भी बोला आने वाले को रोको नहीं, जाने वाले को टोको नहीं। मैंने देखे, मैं समझता हूँ कि आप अपना आप जो है ना क्लियर रखो, इंटेंशन आपकी प्योर रखो। अब जाहिर है कोई भी लड़की मुझे ज्वाइन करती है, लड़का या कोई भी हो, मतलब लड़का भी ओके आपको? अबे यार आप मतलब कहाँ जा रहे हो आप? आप मैं डांस की बात कर रहा हूँ, आप फ्लर्ट की बात कर रहे हो, आप इंटेंशंस प्योर की बात कर रहे हो। फ्लर्ट तो हुआ ही नहीं ना वहाँ। सिंपल ये बात हुई, वो लड़की आके कहती है आई लाइक, उसकी तो मैं गवाही दूंगा, आपने आके मुझे फूल दिया है, जबकि मैं लड़कियों को देता हूँ। मैंने आपको मोहब्बत में फूल दिया है और मैंने आपको वाइट फूल दिया है, दोस्ती का सबब अदा किया है। मैं चाहता रेड देता तो वो मोहब्बत। आपने कल रात तला अंजुम के कॉन्सर्ट में हाँ। उस लड़की को कौन सा फूल दिया? उसको फूल नहीं दिया ना, वो तो जैकेट मांग रही थी। सर्दी लग रही थी उसको? उसको सर्दी नहीं लग रही थी, बोली थी आई लाइक योर जैकेट। मैंने बोला थैंक्स अ लॉट बट आई कांट गिव यू, क्योंकि ये गिफ्ट है ना यार। उसको आपकी शक्ल पसंद नहीं, आपकी जैकेट पसंद आई? शक्ल पसंद आई तभी तो जैकेट मांगी। ओह, ये नया कनेक्शन लाया। तो भाभी को पता है इस बारे में? भाभी को देखें उसको हो गया, नहीं, उसको आई एम लॉयल टू माय वाइफ, हो गया। उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि अगर किसी ने जैकेट मांगी ये नहीं देगा। उसको पता है ना मैंने नहीं दी, क्योंकि ये गिफ्ट ही आपकी भाभी का है। आपने कल लड़की के साथ डांस किया कॉन्सर्ट में, आपने भाभी को बताया? मैंने स्टोरीज लगाई हैं, लेकिन मैंने उसके साथ डांस नहीं किया। वो मेरे साथ खड़ी हुई डांस कर रही थी, मैं अपना कर रहा था, वो अपना कर रही थी। मैं उसके साथ नहीं कर रहा था। वाह 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 भाई, कोई कवर करना है तो तेहरान से सीखे। माशाल्लाह, आपने क्या कवर किया। गाइस अगर किसी को अपना घर खराब करना हो ना तो इस शख्स से सीखे। नहीं बट तेहरान, आप यूट्यूबर हैं या टिकटॉकर हैं? यार देखिए, स्टार्टअप तो है ना म्यूजिकली से हुआ था, ठीक है, और मजाक मजाक में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। मुझे नहीं पता था कि शोहरत मिलेगी, शोहरत से फिर इंशाल्लाह दौलत भी बनेगी। लेकिन जिस तरह से मुझे शोहरत मिली ना, वो वाकई मेरे लिए एक मौजज़े जैसा था। क्या, कहाँ से मिली? मैं रेस्टोरेंट पे, हैदराबाद में रेस्टोरेंट था, मैं वहाँ जॉब करता था पहले। अच्छा। वहाँ कुछ लड़के आके शायरी वगैरह करते थे, तो एक दिन उन लोगों ने बोला कि यार तायरान आप भी शायरी करो ना यार, आप टिकटॉक बनाते रहते हो। मैंने ऐसे ही शायरी की। अब उस शायरी में ना जिया नाम आ गया था, फॉर एग्जांपल जिया आ गया था, तो काफ़ी लड़कियों के नीचे कमेंट आने लगे माय नेम इज़ जिया, और वो एक दूसरे को मेंशन कर रही है जिया तेरे लिए, जिया तेरे लिए। सही। वहाँ से मैंने माइंड चलाया, मैंने कहा ये जिया आया, अब इसकी जगह थोड़ा एमन या महक या। तो भाभी का नाम जो है वो जिया है? नहीं, भाभी का नाम जिया नहीं है, भाभी का नाम है मलाइका। आपकी भाभी का नाम मलाइका है? हाँ, आपकी भाभी का नाम। ठीक है ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया कौन है। क्लियर कर लूं। तो आप रेस्टोरेंट में थे, क्या जॉब करते थे? मैं कैशियर था।
मतलब पूरा आप ये समझ लें कि जितना भी पूरा रेस्टोरेंट था वो मेरे हैंड ओवर ही था। मैं वहाँ पे मैनेजर्स को भी टेकल करता था, तो फ्लोर मैनेजर, वेटर्स और ठीक है। सबको मैं देखता था वहाँ। तो आपने कितने पैसे चोरी किए, सच्ची बताएगा? अब तो मैंने- माशाल्लाह स्टार बन गए, किए होंगे खांचे वांचे कुछ मारे होंगे। मैंने कभी जिंदगी में ना कभी चोरी नहीं की। मैंने हाँ छीने जरूर है, चोरी नहीं की है। छीना अभी है, छीने जरूर लेकिन है। चोरी का तो हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है? क्या आप चोर हैं? कैसे? मेरे पास सबूत है, क्योंकि मलाइका भाभी का दिल चुराया आपने। यार वो चुराया नहीं है, वो दिल वो छीना है। वो मांगा है, वो मांगा है, वो प्रॉपर अरेंज है ना। यहाँ लव का तो मामला थे ही नहीं। लव मैरिज नहीं है ये? लव मैरिज तो थी नहीं। तो ये कैसे अरेंज हुई, क्या ये हुआ ये? टोटली अरेंज है, क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो मेरी अम्मी की स्टूडेंट थी और मेरी अम्मी को बहुत पहले से वो पसंद थी। अब वो उनमें अम्मी की स्टूडेंट थी, ट्यूशन पढ़ाती है अम्मी? मेरी अम्मी टीचर है, अब अच्छा, तो माशाल्लाह। माशाल्लाह प्रिंसिपल है। तो वो बचपन से देखती आई थी, वो बच्ची इनको पसंद थी। हाँ। और लिटरली कोई शख्स यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये सच है, जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, तो मैंने जब तक अपनी वाइफ को देखा ही नहीं था। मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स पे छोड़ दी थी कि भाई आप लोगों को जैसा बेहतर लगे देखो। जब चीज़ें फाइनल हो गई उसके बाद मेरे सामने पिक्चर आई है, मैंने बोला ठीक है भाई डन है। अच्छा, इससे पहले कभी आपका कोई सीन नहीं हुआ? कोई सीन नहीं, सीन बहुत रहे लेकिन शादी तक नहीं पहुंचे। हाँ, शादी तक आपने पहुंचने नहीं दिए। मैंने बहुत लेकिन कोशिश भाभी की। क्या, वो जो एक चापलूसी स्टूडेंट होता है, हाँ। मैडम आपने नहीं। सर आपने बोला था कि कल टेस्ट होगा, तो नहीं, आज नहीं। टेस्ट है, ये वाला ये वो कैरेक्टर उसने कभी अदा ही नहीं किया। शी वॉज द प्रीफेक्ट ऑफ हर स्कूल, क्योंकि तो प्रीफेक्ट होगी तो मतलब फुल चापलूसी होगी ना। प्रीफेक्ट क्यों बनता है इंसान? जब उसके अंदर वो क्वालिटीज़ सारी हों जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। तो उसमें वो सारी क्वालिटीज़ थी जो मेरी अम्मी को पसंद आई। मुझे लगता है कि आपकी जो मॉम है प्रिंसिपल, उन्होंने बहुत सजा दी होगी। इनको मुर्गी बनाया होगा, ठीक है, इनको खड़ा कर दिया होगा, इन्होंने बोला ये तो कुछ नहीं बोल रही, ये बहू चाहिए जो ना कुछ बोले डर के रहे। ऐसी बात है कि नहीं है? अगर ऐसा होता तो उसको डरा के रखते ना। उसको माशाल्लाह सारे इख्तियारात हैं मेरी वाइफ को, जैसे वो ज़िंदगी जीना चाहे। अच्छा, आपकी तरफ से, आपकी मदर की तरफ से? चाहे मेरी मदर की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, मेरे फादर की तरफ से भी, इवन मेरी होल फैमिली सपोर्ट करती है उसको। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ में। नहीं तो आपने तो बोला जब आपके पास सब फाइनलाइज हुआ तो आपके पास फोटो आई, फिर आपने देखा। बिल्कुल। बचपन से जो आपकी वाइफ है, हाँ। वो पढ़ती थी आपकी मदर के स्कूल में? स्कूल में आप मदर के स्कूल जाते होंगे? मैं तब गया था, ये बात कहनी चाहिए नहीं, प्लीज कह दे। मेरी अम्मी के स्कूल में ना सेंटर लगता था। हाँ। मतलब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो किसी और स्कूल की लड़कियों का सेंटर लगता था मेरी अम्मी के स्कूल में। तो वो लड़कियां मुझे मैसेज करती थी, यार तुम्हारी मम्मा प्रिंसिपल हैं, प्लीज़ थोड़ी चीटिंग करा दो, कोई सेटिंग कर। मैं बोलता था बड़ी स्ट्रिक्ट है मेरी मम्मा, ऐसी नहीं है। तो फिर मैं मम्मा के बहाने से खुद जाता था, तो वहाँ टीचर मुझे जानती होती थी। फिर ऐसे ही मैं उनसे मिलता था और जाके फिर चीटिंग करवाता था? चीटिंग नहीं करवाता था, मैं सिर्फ यूँ कहता था टीचर को कि इन पे थोड़ा सा हल्का हाथ रख लीजिए। तो उसका मतलब चीटिंग ही हुई ना? चीटिंग वगैरह का नहीं, चीटिंग को मैं सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में चीटिंग नहीं की, तो मैं कैसे चीटिंग को सपोर्ट कर। इस बात पे हमारी लड़ाई हो जाएगी, बिकॉज ब्रेक का टाइम हो गया। मैं ये बता दूं कि आप कह रहे हैं कि आपने चीटिंग नहीं की। चीटिंग नहीं। ब्रेक के बाद मैं सबूत देने वाला हूं कि आपने चीटिंग की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और मैं एग्जाम वाली चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself, Yunus Khan, with me, the king of flirtness, flirty, TikTok के बादशाह फ्लर्टिंग में। आपने किस टिकटॉकर को छोड़ा है ये बता दें। मैंने सबको छोड़ दिया। ये शादी के बाद आपने छोड़ा है, शादी से पहले आपसे बड़ा चीटर और फ्लर्ट इंसान पूरे बोल चैनल पे नहीं था। हर शो में आपने कोई ना कोई सेटिंग गलत कहानियां, झूठी कहानियां कौन आपको पहुंचा देता है मेरे नाम से? भाईजान, हमारी टीम है, रिसर्च टीम, हमारी शैतान वाली टीम यार है। बताए, आप सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आप अपने गेस्ट को बुला के फिर पर्सनल बातें उनसे निकलवाते हो, फिर ये फजूल बातें करके अगले की लाइफ ख़राब करते हो, देखने वाले भी क्या सोचेंगे कि मतलब क्या बंदा है यार ये। देखें, चश्मा उतारने से कोई भरम वरम नहीं आता, भरम ठीक है? की बात नहीं है, ये मैं- चश्मा उतार के क्या दिखा रहे हैं आप? चश्मा उतार के मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, शायद आप मेरी आंखें नहीं देख पा रहे। इन आंखों के अंदर अब आप देख रहे होंगे कि मतलब कितनी रियलिटी नजर आ रही है। Yes. कि जो आप ये बात कर रहे हो, ये बात बेतुकी बात कर नहीं रहे नहीं हो नहीं, आप। आपकी आंखों में मुझे दरिंदा दिख रहा है। यार मैं आपको किस तरह से जवाब दूं, क्योंकि आप पता है मैं आपको है ना आपकी तरह से भी डील कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये What do you mean by that? आप तड़ी दे रहे हैं मुझे लाइव टेलीविजन पे, आप बैठ के तड़ी दे रहे हैं? तड़ी नहीं दे रहा हूँ।
मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से डील करूं। गरीब बैकग्राउंड है। ऑफ कैमरा होता ना, फिर मैं आपको बताता कि ये देखिए, ये डरपोक लोग हैं। डरपोक ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, व्हाई डू यू बॉदर? आप ये चाह रहे हो मतलब मैं आपको अब्यूजिंग कर लूं मैं आपके साथ यहाँ बैठ भाई के? आप अपनी तरबियत दिखाओगे अब्यूजिंग करके, तो आप दिखाओगे आपके घर वालों ने आपको क्या सिखाया? मैं तो आप क्या आपको चाह abuse रहे हैं, नहीं कर मतलब आप क्या चाह रहे हैं, मैं क्या करूं आपके साथ? आप लड़ना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, मुझे ये बता दें। भाई मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे दे। आपने बोला मेरी आंखों में क्या बात? हाँ। लोग भी ये कैमरा आपका, आपको ये भी नहीं पता टिकटॉकर? मैं कैमरा नहीं देख रहा हूं, मैं कैमरे बंदे को मुखातब कर रहा हूं सामने, मैं कैमरा नहीं देख वो रहा। आपका कजन है? जो भी है वो, मैं नहीं जानता कौन है, मेरा कदम तो वो बैठा हुआ है। अच्छा, क्या करूं मैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग भी देख रहे हैं, वो बंदा मुझे जानता है, उसने बिफोर शो मेरे साथ पिक्चर लिए, वो क्या सोच रहा होगा कि ये फजूल बातें किए जा रहा है बैठा हुआ होस्ट, और ये बंदा चुप होके सुन रहा है। इतना गिरा हुआ समझा हुआ है आपने मुझे। आपकी उन्होंने फोटो क्यों ली? भाई वो फैन है मेरा। उन्होंने एक हमारा ग्रुप है चैनल का, उस पे भेजी है, बोला ये कौन है लड़का? अबे भाई उसने आके बोला यार मुझे आपका नाम नहीं पता, आप तेहरान, वो कंफ्यूज था। उसने बोला पिक्चर लेनी है, मैंने बोला यार मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं अपने फैंस को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। आप फैंस को डिसरिस्पेक्ट ना करें, आप अपने फेलो टिकटॉकर्स को डिसरिस्पेक्ट करते रहे। मैं कभी आपने जो बोल का शो था फैसल कुरैशी साहब का, एक प्यारी मासूम लड़की की इतनी बजाई कि उसने फील्ड छोड़ दी। कौन सी लड़की, किस लड़की की? अब आप खुद बताइए ना। क्या ये वर्ड क्या यूज कर रहे हो, बजाई? क्या मतलब, क्या इंसल्ट इतना किया आपने, इतनी वाट मारी उसकी ऑन शो ऑन लाइव कैमरा कि उसने छोड़ दिया, टिकटॉक बनाना छोड़ दिया। मेरा वहाँ जो शो होता था ना, उस शो के अंदर मेरा जो कैरेक्टर होता था वो यही होता था कि आपने सामने वाले को रोस्ट करना है और शायरी में रोस्ट करना है। अच्छा। तो मैं कोशिश करता था कि मैं शायरी में उसको रोस्ट करूं। बस ये मेरा। तो लड़की पे ही आप रोस्ट के किसी लड़के पे करते ना, वो आगे से आपको फिर हाथ दिखाता अपना, ये करता, वो चश्मा उतारता, फिर पता चलता। असल में मेरे अंदर फंसी लड़कियां थी आके, तो मैं लड़की फंसती थी। ये आप कैसी लैंग्वेज यूज कर? हमारा बजाना मुश्किल है, आपके फंसना सही है। आपको मैंने आपके तरीके से जवाब दिया ना, मुझे पता था अगर मैं ये वर्ड यूज करूंगा आप जरूर टारगेट करोगे। क्यों नहीं टारगेट करूंगा? बिकॉज मैं तो आपको बता रहा हूँ एक सिंपल सी बात, आपने उस लड़की का नाम खुद लिया, अपने मुंह से ले। मैं क्यों लूं? आपने जब ये बात की है, आपके जो मौकल हैं, आपके जो ये शैतानी लोग हैं, इन्होंने मेरे बारे में मतलब इंक्वायरी की है, तो इन्हीं से पूछो ना ये कौन है। क्योंकि आप इतनी नफरत करते हैं उस लड़की की कि आप उसका नाम अपनी जबान पे नहीं लाना चाहते। ये मैं देखना चाह रहा था। नफरत नहीं करता हूँ हाँ। लेकिन मैं पसंद भी नहीं करता। देखा, पसंद नहीं करना नफरत एक ही बात होती है। नहीं, डिसमिस कर देता हूँ ना मैं। ओ डिसमिस, प्रिंसिपल है ना आप, तो प्रिंसिपल के बेटे हैं ना कि भाई डिसमिस, चलो भाई फायर, टीचर फायर, ये फायर। अब आप थोड़ी सी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे तेहरान जी। आपने मेरी दोस्त ईशा हुसैन को चीट किया, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए और आपने ब्रेकअप किया। क्यों? मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, आपने क्यों किया? जबकि उनकी पहली वीडियो आपके साथ बनी है यूट्यूब पे, उन्होंने आपको बूम किया, सपोर्ट किया, आपका चैनल उठाया, उसके बाद काम पूरा। हेलो सुनो, मुझे कभी किसी ने बूम नहीं किया है, मैं अपने बलबूते पे हूँ और मैं खुद बनाऊँ। बल्कि मैंने यार सिंपल सी बात है, तायरान जो है ना लोगों के नहीं उठाता है, तायरान लोगों को उठाता है, बस बात ही है। ओए होए, क्या बात खत्म हो जाती है। मतलब तेहरान जो है उठाऊ है। तायरान उठाओ, लोगों को उठाएगा, लोग तायरान के उठाएं। तायरान ऐसी चीजें पसंद कर लेता है। अच्छा, जैसे कि आप कर रहे हो। देखा टिकटॉकर, जैसे आप कर रहे हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मैंने सिर्फ, मैं पर्ची हूँ, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मैं पर्ची हूँ। मैं नहीं करता मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने ये किया, क्योंकि आपने भी कोई खास मेहनत नहीं की। आप एक लौते बेटे, आपकी फैमिली प्रिविलेज्ड है, आप प्रिविलेज्ड हैं। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फैमिली से कुछ नहीं लिया है, मैं अपनी जीरो से स्ट्रगल मेरे फैंस को क्योंकि आप चोर हैं, उनको पता है चोरी कर लेगा, कुछ दो नहीं। चोर मैं हूँ, मैं भाई चोरी नहीं करता, मैं बहुत प्यार से लोगों से मांगता हूँ, अपना हक मांगता हूँ जो मेरा हक है। आपने ईशा से प्यार से क्या मांगा? ईशा से मैंने कुछ भी नहीं मांगा। ईशा मेरे पास आई और वो बोलती कोलैब करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और वी लुक गुड टुगेदर। तो मैंने कहा यार श्योर, मोस्ट वेलकम। इवन उस वक्त मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी लड़कियों की, मैं किसी के साथ भी कपल वीडियोस बना सकता था। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मुझे जो शोहरत मिली है मेरी शायरियों की वजह से मिली हुई है, तो मैं उसके ही बलबूते पे फेमस था और उसी बलबूते पे मुझे जितने भी रियलिटी शोज से ऑफर आई उसी बिहाफ पे आई। फिर यहाँ मेरी फीमेल दोस्त बनी जितनी भी हैं, इनके साथ मैंने वीडियोस बनाना पसंद की, तो लोगों ने ईशा के साथ मुझे पसंद किया, जैसे कि आपने भी पसंद किया और आप जेलस हो रहे हैं। मुझे लग रहा है आप ईशा को पसंद करते हो। मैं बहुत करता हूँ, तभी तो आप मेरे साथ ऐसे तल्ख लहजे में बात कर रहे हो, क्योंकि आपको मेरा जो है उसके साथ रहना शायद आपको अच्छा नहीं लगता हो। भाई मेरा आपका किसी के साथ भी रहना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों ठीक भाई, है? कौन है आपकी? बिकॉज आप चीटर हो। ठेका लिया हुआ है। नहीं, गलत बात है ना, आप गलत बात है। आप हर लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हो, उनके साथ वीडियोस बना। लिसन टू मी तेहरान जी, आप गुस्से में नहीं आए, ठीक है? गुस्से में नहीं आए। चश्मा पहन लो वापस, पानी वानी पिलाओ भाई, चाय ठंडा, पेप्सी, कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, इनको ठंडे हो जाए। तेहरान भाई बात सुनो, आपने ईशा के साथ वीडियोस बनाई, यस। आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे, यस।
आप कैसे कह सकते हो मैं रिलेशनशिप में था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि शुरू से लेकर टिल निकाह मैं सिंगल हूँ। हैं आप? वाह सही वाह। कितने साल के आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 28 का हो चुका हूँ। 28 का, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने जब से होश संभाला है आप किसी रिलेशनशिप में नहीं मैं मेरी सब दोस्तें बनी हैं। आई मेक फ्रेंड्स। दोस्तें कौन सी वाली? नॉर्मल जो वो दोस्त, जो आजकल की दोस्ती होती है, तेरी मेरी पाक दोस्ती। हाँ आजकल आप लोगों ने उस दोस्ती का नाम वो कर दिया है, लेकिन मेरी वो दोस्तियाँ 2017 से चलती हुई आ रही हैं। 2017 से ये कांड कर रहे हैं? कौन से कांड? ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आप अपना ये गंदा मामला दिमाग घुसेड़े हो बीच में, ये ना डालो। तहरान जी मुझे देखें, ये फील्ड है ना, शायद मासेस या अवाम को नहीं पता हो। आप माशाल्लाह से एक चैनल पे काम कर रहे हैं, हम भी एक चैनल है, तो चैनल्स की आपस में बात होती है, यहाँ पे बातें होती हैं, पता चलता है किसने क्या किया। आपकी बहुत सारी वीडियोस जो बोल चैनल में थी, सीसीटीवी फुटेज, वो भी हमारे पास आई है, लेकिन हमारे ज़र्फ देखे हम नहीं दिखा रहे। जो आप कोने में घुसे हुए हैं ना, जो घुस रही है घुस रहे हैं, ये सारी वीडियोस हमारे पास है, बट हम नहीं दिखा रहे तहरान। द रीज़न इज कि वी रिस्पेक्ट आवर गेस्ट, लेकिन आप मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। आपने देखे आपकी ये 2017 से फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, और जब आपने शो किया 2020 के बाद आपने शोज किए 2020 से। हाँ जी, आपने हर लड़की के साथ पहले रिलेशनशिप में आए। सुने मेरी बात कंप्लीट होने दें। आप क्या करते थे? आप टारगेट करते थे कि यार सबसे बेवकूफ़ इनोसेंट लड़की कौन है, आपने उसको पकड़ा। यार आओ कपल वीडियोस बनाते हैं, तुम्हारा यूट्यूब भी ग्रो कराता हूँ, मैं अपना भी कर लेता हूँ, ठीक है। आपने उसके बाद वीडियोस बनाई, जब लोग बोर होने लगे कि यार इनके साथ ही बना रहे हो, आपने कहा चल भाई अल्लाह हाफिज। आपने दूसरी लड़की को पकड़ा, यार तुम मुझे बहुत क्यूट लग रही हो, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, और ऐसा किया आपने। यस और नो? यूनुस भाई, मैंने कभी किसी लड़की को वीडियोस के लिए नहीं पकड़ा, लड़कियां खुद आके अप्रोच करती थी, तो मैं हमेशा। ओए होए होए, शाहरुख खान क्या हो गया? इसमें शाहरुख खान की क्या बात क्या भाई, लड़कियां तो मरी नसें काट रही। तहरान तहरान ऐसा नहीं हो रहा। वीडियोस के लिए लोगों ने अप्रोच किया, अब चाहे वो खूबसूरत हो या बसूरत हो, मैं सबको टाइम देता हूँ। मैं मतलब सबको टाइम दो, मैं सबका हूँ। मतलब मैं क्या खाते हो? दिलदारी नहीं करता, मैं सबका दिल रखता हूँ। मैं बोलता हूँ कोई डिसहार्ट ना हो मुझसे, कोई मतलब दिल में बात ना रह जाए किसी। आपने ईशा के साथ ब्रेकअप किया, उसके बाद दूसरी एक और लड़की मिसबा कौन आ गई? एक और टिकटॉकर है मिसबा। आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, यस और नो? मिसबा ये प्रोड्यूसर साहब मुझे बताओ यार, मैं तो जानता नहीं इन टिकटॉकर्स को, कौन है ये लोग? अरे तभी तो बुला रहे हो गाइस, शो की रेटिंग बनाने के लिए टिकटॉकर्स को बुला रहे हैं और नाम नहीं जानते हैं। मैं तो बुलाता ही नहीं, ये तो मेरे को देखिए नहीं आपको इस शक्ल पे कोई भाई। ये मैं बताता हूँ, प्रोड्यूसर साहब उतार दो तो इधर उधर आंखें घूम जाती हैं। भाईजान, मुझे प्रोड्यूसर साहब की कॉल आई कि यार एक टिकटॉकर है, बहुत जिद कर रहा है शो पे आने के लिए, मैं बुला लो, ये सीन हुआ है। अच्छा। आपकी बात नहीं कर रहा। आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या मिसबा के साथ आपका अफेयर था? मिसबा कौन है यार फोटो निकालो यार, इनको फोटो दिखाओ यार। मिसबा मुझे लग रहा है आपकी कोई करीबी तो नहीं है जिसने फिर मेरा नाम लेने के लिए बोल दिया होगा यार भाई तहरान का नाम ले लेते हैं। उसकी अभी शादी हो गई तो हम फोटो नहीं दिखा सकते, बट लड़की वही है। नाम ले सकते हैं लड़की को, एक लड़के के साथ जो शादीशुदा लड़का है जिसका निकाह हो चुका है उसके साथ उसका नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी फोटो नहीं दिखा सकते। शादीशुदा लड़का तो ऐसे बोल रहा है कि जैसे बिल्कुल नया नया निकला है। नया नहीं निकला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे निकाह को। आज तक आपने किसी लड़की के साथ अफेयर नहीं किया? मेरा कभी किसी के साथ अफेयर नहीं रहा, मेरी सब दोस्तें थी। मैं आज ये सामने मीडिया के सबके सामने बोल रहा हूँ, सब मेरी दोस्त थी, कुछ खास थी, कुछ खास थी। देखा, यही तो हो गया, ये खास है, ये बेनिफिट वाले हैं, ये बेनिफिट वाले नहीं है। अबे भाई क्या? अबे भाई क्या मतलब? आप नहीं बोला, मेरा अफेयर नहीं था, दोस्तें थी, खास दोस्त। हाँ। तो आप इंग्लिश में करो तो वही होता है ना। नहीं देखो, कुछ खास होते हैं, कुछ बहुत खास होते हैं। बहुत खास के साथ क्या क्या करते हैं? बहुत खास ही होते हैं जो आपके साथ, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज होकर फ्रीली आप अपने दिल की बातें करते हो, वो बहुत ज़्यादा खास होते हैं। खास वो होते हैं जिनके साथ आप नॉर्मल आउटिंग करते हो और अपना दिन नॉर्मल अच्छा कर लेते हो, और फिर नॉर्मल दोस्त वो होते हैं जिनके साथ हाय हेलो करके गुजर जाते हो। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरह होते हैं बिल्कुल, जिनको आप मुंह लगाना पसंद ना करो, उसके बाद भी वो आपकी आंखों के सामने बैठे हुए पैं करें। वाह 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 वाह, उन्हीं लोगों के लिए आप फूल लेकर आते हैं। बस बिकॉज आपने देखा कि मैं फूल देके शायद आप पे हल्का हाथ रखूं। सॉरी, ये इस शो का फॉर्मेट नहीं है। मैंने फूल देने के ये सोचा, मैंने कहा शायद इस फूल से आपके लहजे में थोड़ी मिठास आ जाए, लेकिन मैं गलत था। तो आप लाते ना हैदराबाद की रबड़ी लेकर आते जो फेमस है। मसला ये ना, कराची शिफ्ट हो गया हूँ ना, रबड़ी के आपको हैदराबाद के जो है वहाँ के कुछ आपको ख़तरनाक चीज़ें भी खिलाता, फिर आप खुश हो जाते। नहीं, हैदराबाद की खतरनाक चीज़ ऑलरेडी कराची में बहुत मशहूर है, उसका नाम तहरान गौरी है, जो कि वार करता है, यूज़ करता है और यूं करके गौरी मिसाइल मार के फेंक देता है। जब आपको इस चीज़ का आइडिया तो फिर आप क्यों मतलब आ रहे हो मेरे आड़े? हाँ भाई, क्योंकि हम डरते नहीं है। आप गौरी मिसाइल है तो हम भी ग्रेट वॉल ऑफ पाकिस्तान है। ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं बस ये कह दूं तहरान, आपने बहुत दिल तोड़े,
एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लेकिन मैं दुआ करूंगा ऐसा ना हो आपके साथ। लेकिन यू आर मैरिड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलो आपने ये बात की मैंने दिल तोड़े ना, मैं आपके शो में बोल रहा हूँ, जिन का मैंने दिल तोड़ा है उनको बुला लो, मैं उनका दिल जोड़ने के लिए तैयार हूँ। ठरकी देखा, ठरकी अब ये स्टेटमेंट चेंज हो गया। ठरकी फौरन ठरकी। भाई मैं वापस दिल जोड़ता हूँ, ये नहीं कि मैं माफी मांगता हूँ। ये देखा, ये टिकटॉकर का दिमाग है। भाई मैं दिल जोड़ता हूँ, वापस यूज करता हूँ, लेकिन माफी मांगे। ये ना आपका कैमरा जल्दी से माफी मांगू। क्या अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है तो माफी मांग ले। देखो कहीं ना कहीं ईगो भाईजान, ईगो देखो कितनी बड़ी है भाई। टिकटॉकर छोटा, ईगो बड़ी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself, Yunus Khan, with me, Turkey of TikTok, Pakistan. भाई ये वर्ड यूज़ नहीं करो, क्योंकि जो बंदा खुद होता है ना वही ये वर्ड यूज़ करता है। ठड़की आप हो। और हाँ, वैसे भी मैंने ये आपके आने से पहले मैंने शोज़ देखे, आप अच्छा। लड़कियों के साथ थड़क कर रहे होते हो, फलानी के साथ चिपकना, उसके साथ डबल मीनिंग बात, कभी किसी से बलून अजीब तरीके से घुमाना, फिर वो आधे कपड़े पहन के लड़कियां आप गेस्ट बुला लेते हो। थोड़ा सा सेंस है कि मतलब फैमिली भी आपका शो देखती है, आप इस तरह के अजीब व गरीब मखलूक बुला लेते हो। ठड़की आप। वाह 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 भाई, देखो क्या बात कर दी, माशाल्लाह। आप बहुत प्यारी बात की आपने। चले भाई, मैं तो कहता हूँ मैं पर्ची हूँ, पर्ची नहीं ठड़की। हाँ, मैं पर्ची भी हूँ, मैं ठरकी भी हूँ। लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की को यूज नहीं किया, किसी का यूज करके अपने व्यूज के लिए ऐसे काम नहीं किया। अच्छा। हैविंग सेड दैट, आपने बोला कि भाई छोटे छोटे कपड़े पहन के आ रही हैं, बिल्कुल आप जजमेंटल हो रहे हैं, आप जज कर रहे हैं किसी को उसके कपड़े। अभी तो बोलते डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, अब बोल रहे हैं। मैं जज लड़कियों को नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ये शो है, आप यहाँ होस्ट कर रहे हो। जी। आप अपने गेस्ट को गाइड करोगे कि क्या ड्रेसिंग करके आनी है, आप बताओगे क्या थीम है। आपने ही बोला होगा ना कि यार छोटे कपड़े पहन के आ जाना, थोड़ी सी रेट। भाई मैं जब तक गेस्ट इधर आता नहीं मैं बात भी नहीं करता। अच्छा। आपसे प्रोड्यूसर साहब ने बात की ना, मैंने तो कोई बात नहीं की ना आपसे। नहीं, मैं तो मुंह ही लगाता टिकटॉकरों को। इंसान जो होता है ना वो लड़कों से बात नहीं करता, वो सिर्फ लड़कियों में घुसता है। तो मुझे जैसे आप जो ठरकी होता है ना, नॉर्मल ठरकी, वो लड़कियों में घुसता है। बिल्कुल। जो इसका चचा होता है ना, जो महा ठरकी होता है, हाँ। उसमें लड़कियां घुसती हैं। हाँ, वो तो आप नहीं हो, महा ठड़की नहीं हो, आप ठड़की हो, आप लड़कियों में घुसते हो। महा ठड़की बनने के लिए आपको टाइम लगेगा अभी। मैं ठरकी, आप महा ठरकी। यस, मैं महा ठड़की नहीं हूँ, मैंने ये बोला है कि मेरा कभी अफेयर ही नहीं रहा, मेरी सब दोस्तें हैं। और मैं वैसे भी यार देखो, दिल तोड़ना पड़ता है एक दिल जोड़ने के लिए, है माना मेरे पास क्या दिल तोड़ने पड़ते हैं एक दिल को जोड़ने के लिए। अच्छा, बिल्कुल। तो कितनों के दिल तोड़े आपने एक दिल जोड़ने के लिए? देखो जैसे वहाँ पे भी 3-4 लड़कियाँ बैठी हैं, अगर उनमें से हो सकता है कोई मुझे पसंद करती हो। हाँ, वो पसंद कर भी रही है, अंधी है ना। हाँ, उसका दिल टूट जाएगा ना, क्योंकि उसको जब ये पता चलेगा कि अगला बंदा निकाह फाइट है तो दिल टूट जाएगा। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उसकी गलती है कि वो क्यों दिल लगा रही है गलत जगह पे। अच्छा, और आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो वो नहीं है? मैं रिस्पॉन्स देता ही नहीं हूँ, मैं रिस्पॉन्स वहाँ देता हूँ जो अगली बंदी दिल लगाने ना आए। वाह वाह, क्या बात कर दी आपने कि भाई दिल ना लगाए, सीरियस ना आ जाए, फन करना है तो मेरे पास आ जाओ। दोस्ती करें, दोस्ती खास दोस्ती। हाँ देखो, खास दोस्ती एक्सप्लेन करें ना। देखिए, खास दोस्ती वो होती है जब एक दूसरे का आप ख्याल रखते हो और फाइनेंशियली भी एक दूसरे को सपोर्ट करो। और फाइनेंशियली भी, लड़कियों से पैसे भी लेता है लड़का। मैं देता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ फाइनेंशियली, मैं लेता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेते हैं पैसे देके? पैसे देके क्या लेते हैं? पैसे देके बस टाइम, वक्त ले रहे हैं। वक्त। उस वक्त को यूटिलाइज कैसे करते हैं? वक्त को एक कोशिश करता हूँ कि इंडोर करते हैं, आउटडोर करते हैं? वो डिपेंड करता है मूड पे। मूड पे? जी। अगर आपका अच्छा मूड है तो आप कहाँ इंडोर करेंगे? अच्छा मूड है तो पहले आउटडोर करूँगा। पहले आउटडोर करेंगे। बीच में करना पसंद है आपको? मुझे जो है ना, देखिए वो टाइम पे डिपेंड करता है कि सामने वाले का भी मूड कैसा है। नहीं तो आप तो पैसे दे रहे हैं तो आप तो फिर कहेंगे ना टाइम नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पैसे दे रहा हूँ ना तो अगला बंदा भी मूड अच्छा रख के मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, चिड़चिड़े मूड में ना करे। तो कैसे, कौन सी पोजीशन में करते हैं टाइम स्पेंड? मैं हर पोजीशन में बैठ के, उठ के, खड़े होके, मतलब सारी पोजीशन। आइसक्रीम खा ली, खड़े होके, बैठ के, ऐसे फिल्में देख ली। हाँ, लेट के भी देखते हैं फिल्में? लेट के नहीं, क्योंकि जाहिर है यार आउटडोर है तो बंदा खड़ा होके और बैठ के। नहीं, सिनेमाज हैं जो उसमें आपकी रिकाइलिंग वो 30 सीट्स होती हैं जिसमें आप बिल्कुल कर लेते हो। हाँ, उसमें ये कि मैं प्रेफर नहीं करता। तो बस पॉपकॉर्न ही खाते हैं सिनेमाज में या कुछ और भी खाते हैं? मैं वैसे तो देखिए, पॉपकॉर्न के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास खाने के लिए, लेकिन मेरा फोकस मूवी पे होता है। मूवी पे? जी। इंग्लिश मूवीज देखते हैं साथ? मैं कोई भी मूवी जो मेरे पार्टनर को पसंद हो।
आवाज बंद करके देखते हैं वो आवाज खोल के देखते हैं? यार देखें, आवाज़ खोल के देखना पड़ेगा ना, वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए, कानों में भी ना चुभे। अच्छा, कानों में भी ना चुभे? ना चुभे। कहाँ चुभे? कहीं ना चुभे, बस बंदा एंजॉय करे उस मूवमेंट को। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मैं बहुत अच्छा टाइम तो आज स्पेंड तक करता कितने कम पैसों में आपने टाइम खरीदा किसी लड़की का? लड़की का नहीं डिपेंड करता, लड़कों का भी टाइम ले लेता हूँ मैं, लड़कियों का भी, दोनों का टाइम लेता ये हूँ। मतलब आप वो हैं, हाईवे हैं, नहीं आने वाला भी जाने वाला भी? भाई, क्योंकि मैं लड़का हूँ ना, मेरे दोस्त लड़के भी हैं, मेरी लड़कियां दोस्त हाँ हाँ, भी तो हैं। मैं कब मना कर रहा हूँ? हाँ, तो दोनों मेरे दोस्त हाईवे हैं। पे तो दोनों साइड से गाड़ियां चलती है ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा ही है। तो कभी ऐसा हुआ कि एक लड़का भी साथ में था, एक लड़की भी साथ था, तो आपने टाइम स्पेंड किया? कभी ऐसा भी हुआ है कि 3 लड़कियां साथ है, मैं अकेला भी हुआ हूँ। ही यार, आपका तो नाम आना चाहिए वो जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में। हाँ, और कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब 4-5 लड़के हैं और मैं अकेला उनके साथ एक बॉय हूँ और एक लड़की भी है, तो मतलब हम 5 लड़के 1 लड़की, इस तरह भी हुआ है। ये तो आप बहुत ही इंग्लिश फिल्में देख रहे हैं। नहीं, ये असल में पता है, देखें गैदरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गैदरिंग कितनी आपके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, वो दिख रहा है हमें कितने जुड़ी हुई है। जी। तो ये जो आप करते हैं, तो कभी पुलिस का छापा पड़ा? आपकी आंखें बता रही हैं आप मेरी गैदरिंग में आने चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, अगर तो उस गैदरिंग में लड़कियां तो मैं आऊंगा, अगर ये लौंडे हुए ना 4-5 लौंडे, तो मैं मर के भी नहीं आऊंगा। नहीं, ठीक है, पहला टास्क ये है कि लॉन्डो का दिल जीतना है। अगर आपने लॉन्डो का दिल जीत लिया तो फिर वो आपको लड़कियों में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि देखें वो पहले जज करेंगे कि ये बंदा इस लायक है या नहीं है। अच्छा, तो ये जो आपकी ट्रेनिंग हुई है, हैदराबाद आना पड़ेगा या कराची में भी करते हैं? मैं देखिए, मैं जो है ना ट्रेनिंग में नहीं गया था, मैं तो इस माहौल को इंट्रोड्यूस करने वाला शख्स हूँ। अरे, ट्रेनिंग देता हूँ मैं। वाह 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 वाह। तो भाई मैं तो आपको- सोचता था कि टिकटॉक पे डांस करके ही आप जन्नम का टिकट कटा सकते हैं, लेकिन ये आइडिया भी आपने अच्छा दिया है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, जहन्नुम के तो बहुत सारे टिकट हैं, लेकिन तौबा भी की जा सकती है। नहीं, लेकिन आपने माशाल्लाह से बहुत कम टाइम में बहुत माशाल्लाह ज़्यादा फेम सक्सेस हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका चलते फिरते फड्डे बहुत होते हैं, आप गुस्से के बहुत तेज हैं। रीसेंट वाकया जो हमें पता चला कि आपने अपनी मंगनी वाले दिन एक बंदे को कूट दिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर? इतना गुस्सा आता है आपको? नहीं। गुस्सा निकाले आपका? असल में पता है, अरे अगर आप में है तप्पड़ तो प्लीज ओहो, तप्पड़, ये हैदराबाद का लौंडा निकला है। अगर तप्पड़ है तो निकालो। हाँ जी। ऑन अ सीरियस नोट बात कर रहा हूँ, इसको मजाक से हटके, नहीं, लेकिन मैं आपसे तो मजाक करने ही नहीं आया, मैं तो सीरियस ही बात कर रहा हूँ। लेकिन वो वाली बात ऐसी थी, जिस दिन मेरी मंगनी थी ना, वो जाहिर है उन्हीं दिनों मैंने अपना व्लॉगिंग वगैरह शुरू की थी। मैं व्लॉग कर रहा था। अब जाहिर है व्लॉग के अंदर मैंने अपने जो मेरा दोस्त बैठा है इसको मैंने ये कहा था हम व्लॉग करेंगे, स्क्रिप्टेड नहीं होगा और जो चल रहा है ना वही व्लॉग में दिखाएंगे। ठीक है। बस शॉपिंग करने, फ्रूट्स वगैरह लेना था और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। फिर वो लेने के बाद मैं जा रहा था। आप ले रहे थे? मैं ले रहा था फ्रूट्स और फ्रूट्स ले लिए? केला, एप्पल, बनाना, हर चीज़ ना, हर चीज ले लिया जो आपने? फ्रूट्स की बकेट पूरी रेडी होती है जिसमें पूरी बकेट ले ली? जी। वो भाई हिम्मत है। हाँ। तो वो जो चीज़- 5 लौंडे की आपकी गैदरिंग है, उन्होंने सिखाया होगा आपको? नहीं, ये तो मैंने स्पेशली अपनी मंगेतर के लिए, जो अब मेरी बीवी उसके लिए लिया था ना स्पेशली, मतलब ये सारे वाह आइटम्स। वाह वाह, बेगम के लिए लिया यार। ऐसा शौर होना चाहिए जो बेगम के लिए हाँ। यार ले ले। वेरी नाइस। आगे? तो फिर उसी वक्त हम लोग जा रहे थे तो एक कोई था बंदा आके फंस गया मुझ में। अब मेरे साथ मेरा दोस्त था, मैं लड़ने के लिए मतलब मुंह से लड़ाई शुरू हुई तो अब जाहिर है मुझसे ना ज़्यादा डिबेट नहीं होती। हाँ, वो नजर आ रहा है हमें। टिकटॉकर से होती नहीं है डिबेट। मैं लिप सिंक करा लो। हाँ, मैं कहता हूँ हाथ छोड़ना ज़्यादा बेहतर रहता है। हाथ छोड़ना, वेरी नाइस। फिर तो बस ये यहाँ तक एक कहानी। रिक्शे वाले को मारा आपने? रक्षे वाले को नहीं मारा था मैंने, वो रक्षे वाला मुझसे लड़ने के लिए आ गया और वो यही सोच रहा होगा कि कैमरा ऑन है और मैं इसको मारूंगा, कैमरे में रिकॉर्ड होगा हाँ। और वायरल, मतलब लोगों की थॉट ऐसी होती है। ठीक है। लेकिन मैंने उसकी सारी की सारी प्लानिंग्स के ऊपर पानी फेरा और मैं उसको मारने के लिए जैसे आगे बढ़ा, मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि ताहिरान देख रक्षे वाला पिटा जाएगा, ये हो मारेगा सकता है। मेरे दोस्त ने ऐसा सोचा हो सकता है। उसने सोचा 100% यही सोचा होगा। हाँ, लेकिन अभी वो कुछ और सोच रहा है कि होस्ट ना रगड़े में आ जाए उसको। मैं उसकी आंखें अरे देख रहा भाई, हूँ। ये टिकटॉकर्स क्या, ये मुंह के फायर ही हैं यार। मुंह आ के जाओ भाई, फायर 4 हैं। और बुला लो हैदराबाद से, हम इधर ही बैठे देखिए हैं। टिकटॉकर, मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि आई एम नॉट अ टिकटॉकर, भाई आई एम अ टिकटॉकर। सब टिकटॉकर एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे टिकटॉकर्स। कभी भी आप टिकटॉकर समझ के किसी के साथ ऐसे मैच मत कर लेना, क्योंकि भाई मैं सच बता रहा हूँ अलग अलग तरीके के टिकटॉकर्स हैं, क्योंकि ये जो टिकटॉकर्स हैं ना ये आम ही तो लोग ये जो टिकटॉकर्स फेमस है, ये कबूल क्यों नहीं करते कि हम टिकटॉकर हैं? जो नहीं कर रहे होते ना वो टिकटॉकर भी नहीं है, फिर उनका कुछ और ही सीन है। अच्छा, हाँ, जिसकी आप अक्सर बातें कर रहे होते हैं ना अपने दूसरे गेस्ट के साथ, वो लोग होते होंगे जो क्या 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 मतलब आपका कि मेरे दूसरे गेस्ट है वो बेकार लोग हैं? बेकार लोग नहीं, आप उनके साथ जो बातें कर रहे होते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो वो एक्चुअली वो हैं कौन, वो बता भी नहीं सकते वो कौन है। कौन है वो? आपको पता है, दुनिया जहाँ का ज्ञान है आपके पास बांटे भाई, कौन है वो ठीक है, लोग? वो अगर टिकटॉकर, कंटेंट के इन्फ्लुएंसर नहीं है, क्या है वो? वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, वो क्या है, वो नहीं करेंगे कभी भी एक्सेप्ट।
वो बस ये उनको नोटों से मतलब है कि बस पैसा है। अब वो कैसे लालची हैं आप कह रहे हैं, जो भी मेरे प्रीवियस गेस्ट हैं टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स वो लालची हैं। Maybe आप लालची नहीं हैं? नॉट ऑल, हाँ आई एम नॉट लालची। कितना पैसे कमा लेते हैं महीने के? यार वो मैं बता नहीं सकता, इट्स पर्सनल। क्यों 500-600 रुपए बताते शर्म आ रही है? हाँ ये समझ लो बस 500-600 नहीं बताया आप, आपकी फैंस है, आप पब्लिक फिगर है, बताए। $500-600 पर डे बना लेता हूँ। $500-600 पर डे, एक साथ भी कभी देखे इतने पैसे? है यार क्या बताऊँ, आप पैसों की बात कर रहे हो। नहीं मतलब क्या देख लिया आपने ऐसा? बहुत कुछ मतलब $500-600 का पर डे कमा रहे हैं तो क्या डकैती करते हैं, डाकू हैं, क्या है? सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन कभी भी मैंने इन लोगों का साथ नहीं दिया। सब मेरे दोस्त, सारे डाकू चोर आपके दोस्त हैं? मेरे हर तरीके के दोस्त हैं, डाकू चोर ये वो आप की तरह के लोग जो बस ज़बान होते हैं, हर तरह के मेरे दोस्त हैं, लेकिन कभी भी उनकी चीज़ें मैंने अपने अंदर अडॉप्ट नहीं की। आपने अपने दोस्तों के आईफोन चोरी करवाया अपने पुराने गैंग से? नहीं ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। भाई ये वाली बात आपको किसने बताई वैसे? हमारा 50 लोगों की टीम है कि आपके चक्कर में आपके दोस्तों के आईफोन चोरी हो गए और आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं अगर आप अपने लल्लो बंद रखें थोड़ी सी, अरे लल्लो बंद करें भाई, आप अपनी लल्लो बोले यार। हाँ, क्योंकि देखो मैं ये समझता हूँ होस्ट को चाहिए थोड़ा सा गेस्ट को भी बोलने का मौका दे। ये जो आप अरे तो अच्छा बोले ना, बकवास बात कर रहे तो बंदा क्या बोलने देगा आपको? बिहेव योरसेल्फ। वाह, ये उंगली नीचे हमारे सामने नहीं। देखो उंगली मेरा हाथ भी ऊपर आ जाता है, मेरा सब कुछ ऊपर आ जाता है। टांगे ऊपर आ जाएगी, मसला हो जाएगा। हाँ, और कुछ ऊपर ना आ जाए। हाँ बताया चोरी करवाई आपने? चोरी नहीं करवाई, मैं एक दोस्त के बंगले के बाहर हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे कि इसने कहा कि यार यहीं बैठ जाते हैं। अब कुछ 2 ढांटा बांध के बॉयज़ आए और वो आने के बाद मेरा दोस्त समझा कि इंटीरियर साइड है तो फिर धूप वूप भी होती है, तो उसने उस वजह से रुमाल बांधा हुआ है कि डस्ट ना लगे या रंग काला ना हो। तो हमें लगा हमारे कोई दोस्त होंगे, वो उसने ऐसे ही बोला अस्सलाम वालेकुम। उसने सलाम भी पूरा नहीं किया होगा, झट करके मेरे दोस्त के थप्पड़ पड़ा। अब जब थप्पड़ पड़ा ना तो मैं भी एकदम वो हो गया, मैंने कहा ये क्या सीन है। और फिर दूसरे वाले ने पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल के आगे तो कोई नहीं बोल सकता भाई। हाँ जी, पिस्टल के आगे तो जाहिर है मैं भी खामोश। जो मेरा आईफोन था ना, वो मैं जहाँ बैठा हुआ था वो आईफोन मैंने अपने नीचे फिक्स कर लिया। वो जगह है ना उधर, वहाँ पे फिक्स मतलब नीचे फिक्स कर लिया वो मैं छुपाने के लिए। और जो दूसरा फ़ोन था वो मैंने आगे रख दिया। मैंने कहा अब जाना तो है, लेकिन उस बंदे ने आईफोन, पावर बैंक, हैंड फ्री, दूसरा वाला फ़ोन सब कुछ लिया। मेरे दोस्त का भी फ़ोन लिया। और तीसरा दोस्त था जिसके मोबाइल में मतलब गाने वाने चल रहे थे, उसका फ़ोन बिल्कुल लोकल था, एंड्रॉयड फ़ोन था। उसने उसका फ़ोन उठाया, यूं करके फेंका, वो उड़ता हुआ दूर फेंका। यानी उसका फ़ोन उसने इम्पॉर्टेंट नहीं समझा। बाकी हमारे फ़ोन उसने उठाए और वो ले गया। और हम लोग जो है ना मतलब बस एक दूसरे को देख के शॉक्ड हो गए, कहाँ ले गया। 5 मिनट बाद वो वापस घूम के आया और आने के बाद वो बोलता है कि वॉलेट है। मैंने बोला यार कुछ भी नहीं है। तो जाते जाते उसने मेरी बाइक की साइड पॉकेट में हाथ डाला, वहाँ से मेरा वॉलेट निकल गया। अब जब वॉलेट निकला उस पर 2-3 हज़ार रुपये कैश थे, मेरा ATM कार्ड और ये चीज़ें थी। तो उसने पैसे निकाले, कार्ड, शनाख्ती कार्ड, सब चीज़ें ऐसे फेंकी। तो उसने बोला किसका वॉलेट है? उसने दिया बोला। तो मैंने बोला मेरा वॉलेट है। तो उसने गाली वाली दे के उसने सीधी यूं लात मेरे पेट पे ऐसे मारी है। अब आपको पता है जब एक स्ट्रेट लात आपके पेट पे पड़े तो कैसी लगती है। वो लात लगी है, मतलब जो मैं बोल रहा था वो आवाज़ भी मेरी अंदर चली गई। मेरी आवाज़ लिटरली अंदर चली गई, मैं बोल नहीं पा रहा आगे क्या बोलूँ मैं चुप हो गया। उसके बाद वो जाते जाते वापस आया। उसने मेरे दोस्त को बोला अबे जा क्यों नहीं रहा है, वापस क्यों आ रहा है? मतलब उसने वॉलेट निकालने के बाद उसने फ़ोन ऐसे जो 8+ था वो ऐसे लेके गया मेरे दोस्त के पास। उसने बोला कोड क्या है? उससे कोड लगवाया है, उससे कोड वापस बंद किया, फिर उसने खुद लगाया और आईफोन लाके वापस टेबल पे रखा है। अब मैं समझा शायद ये ऐसे रख रहा है, जाते जाते उठाएगा। वापस बाइक स्टार्ट की और आईफोन मेरा 13 Pro Max था उस वक्त मेरे पास, वो छोड़ के चले गए। अब मेरे दोस्त समझ रहे हैं कि तेरा 13 Pro Max छोड़ के चले गए, बाकी सबके फ़ोन ये लोग ले गए, तो तूने स्नैचिंग करवाई है भाई। अब मैं बोल रहा हूँ यार मैं पागल हूँ, मेरा दूसरा iPhone 8 ले गए, वो 13 छोड़ के चले गए। अब मुझे ये खुद ये समझ नहीं आ रही। मैंने कहा ये सब अल्लाह ताला ने मेरा फ़ोन बचवा दिया, हो सकता है। नहीं तो देखें आपको अगर वो जो लात पड़ी थी और उससे भी अगर आपने सीखा नहीं, क्योंकि मुझे कराटे आते हैं, आप चाहते हैं कि अगर वो चीज़ हम वापस रिक्रिएट करें। मुझे फाइटिंग बहुत अच्छी आती है और मैं बचपन से ना लड़ के ही बड़ा हुआ हूँ। मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूँ ना, बचपन से मैं कभी हैदराबाद में ना, हैदराबाद में गुड्डू बंदर, आपने ये वाली कहावत सुनी होगी, हैदराबादी ने नर छोड़े ना मादी, मतलब सबको मारता है हैदराबादी ना। अच्छा ये मारने वाली थी, ये तो किसी और चीज में जाती। क्या आप कह रहे हैं लाइव टेलीविजन पे फैमिलीज देखती हैं, क्या कर रहे हैं? सोच गलत है ना। मतलब हैदराबादियों का ये है कि मतलब अगर कोई लड़की भी चोरी कर रही है ना तो वो उसको समझाएंगे नहीं, वो उसको मारेंगे भाई। तो ये लिहाज ही नहीं कर रहे ना औरतों का? क्यों लिहाज करें जब वो चोरी कर रही हैं?
ओए, इस बात का लिहाज करें। क्या बात कर दी लिहाज आपने। उस औरत का किया जाएगा जिसमें औरत नुमा क्वालिटीज हों, जो अगर एक औरत चोरी कर रही है तो वो औरत नहीं है। हाँ, अगर कोई औरत चोरी करती है वो औरत नहीं है। वो औरत है, लेकिन फिर वो औरत कहलाने के लायक नहीं है, वो चोर है। अच्छा जी। उसने अगर उसको एक भूख लग रही थी, उसने एक रोटी चोरी की, आप कहोगे नहीं ये चोर है, ये औरत यार वो तो देखो सिचुएशन है ना, मतलब भूख के लिए चोरी जनरल बात कर रहा हूँ, कैसी भी चोरी चोरी होती है। कोई लड़की चोरी करे, आप सुना रहे हो, ठीक है, आपकी शॉप पे आई हैं 2-3 औरतें और उन्होंने बोला ये हार चाहिए सोने का। हाँ। वो एक हार वो खरीद रही हैं, आप उसको हार बेचने में लगे हुए, पीछे से उसने आपके शेल्फ में हाथ डाल के और दूसरा हार भी निकाल लिया और आपको नहीं पता, तो इज इट ओके? तो आप हाथ उठाएंगे? अरे मैं तो कह रहा हूँ उसको एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा आप उसको दो, सही किया, ताकि फिर बहुत बहुत उल्टी बात कर रहे हैं ये आप टिकटॉकर्स जो है ना, आपकी मेंटेलिटी ऐसी है चोरी बहुत गलत बात है भाई। चोरी में तो मैं कहता हूँ जैसे सऊदीया का कानून है, हाथ काट देते हैं वहाँ, तो भाई उंगलियां ये काट देते आपकी हैं। जो हिपोक्रेसी है ना, डकैत से तो पेट पे लात खा ली, हाँ। औरत पे हाथ उठता है, औरत आगे से मार नहीं सकती ना पेट पे लात। देखिए डकैत को भी मारता अगर पिस्टल नहीं होती। पिस्टल नहीं होती, देखा हो गया ना। अभी तो मैं फाइटर हूँ, बचपन से शौक था भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि औरत जो है वो चोर हो, वो मर्डरर हो, वो कातिल हो, वो किडनैपर हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी के पास कोई राइट नहीं कि एक लड़की पे हाथ उठाए। ये गलत बात कर दी आपने, ये गलत बात कर दी। इससे ना तो फिर मतलब मुझे नहीं आपकी इससे ना तो औरतों में फिर मजीद पावर आ जाएगा। आपकी जो अम्मी प्रिंसिपल है ना, उन्होंने बाकियों पे तो सख्ती की है, आपको भी 2-4 लगानी चाहिए थी पेट पे लाते, ताकि आपको कुछ समझ में आता। भाई मुझे लग रहा है भाई की मतीरा से बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ देखा, फिर गलत बात है, फिर गलत बात। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं बस ये बोल दूं कि भाईजान ये ब्रेक से वापस आएंगे तो शायद ये ना हो या मैं ना हो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग 21mm, माई सेल्फ यूनुस खान। विद मी एक ऐसा इंसान मौजूद है जो लड़कियों पे हाथ उठाने के लिए सोचता भी नहीं है। आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड्स थी, आपने कितनों पे हाथ उठाया? कभी भी नहीं उठाया। हाँ, क्यों? क्योंकि कोई टिकटॉकर चोर नहीं निकला आज तक आपके पास? मेरे इर्द गिर्द नहीं। अच्छा, आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला कि ये फैमिली शो है, आप कैसी बातें करते हैं? आप जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं ये सही है या गलत है सोसाइटी के लिए? फैमिली व्लॉगिंग, अगर एक इंसान अच्छा कंटेंट आगे प्रमोट कर रहा है तो मैं बोलूंगा ठीक है। अपने घर की, पाकिस्तान में ये बोलते हैं, आई डिसएग्री विद दैट, बट पाकिस्तान मेजॉरिटी जो अवाम है, रजब भट्ट हो, डकी भाई हो, इनके पीछे इसलिए पड़े हैं कि वो अपनी फैमिलीज दिखाते हैं, डांस करवाते हैं, शादियों में करते हैं, माँ बहन दिखाते हैं। यू आर कंफर्टेबल विद दैट? यार देखिए लिमिट होनी चाहिए, एक लिमिट में आप लोग दिखाओ तो ठीक है यार। एक अच्छा एक लिमिट है। लिमिट हर चीज़ की एक लिमिट। जब आप कोई भी चीज़ की लिमिट क्रॉस करते हो, जैसे चाय में ज़्यादा चीनी डाल दोगे। पिल्ले वाली लिमिट सही है? पिल्ले को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। रजब भट्ट को सपोर्ट करते हैं? रजब भट्ट को करता हूँ, सच अ नाइस गाय। और वो जो डांस करते हैं अपनी जो मदर हैं, सिस्टर डांस करती है शादियों ब्याहों में, वो रिकॉर्ड करके दिखाते हैं अवाम को, वो सही है? देखो शादियों के अंदर जो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, एक मेरी बात सुनिएगा, आप और मैं किसी शादी में जा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा यार कैमरे अलाउ नहीं है, कर वो भी सब कुछ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जितने लोग हैं वो एंजॉय भी कर रहे हैं उस मूवमेंट को, ठीक है, लेकिन भाई हाँ रिकॉर्ड नहीं करना, ये कौन सा मतलब बेतुकी बात हो गई? रिकॉर्ड नहीं करना, मूवमेंट को एंजॉय कर लो, ये क्या बात हो गई? तो फैमिली व्लॉगिंग में हाँ। आप कितना दिखा सकते हो आप अपनी फैमिली? मैं कहता हूँ यार देखिए, दो चीज़ें, मैं अगर फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ ना, जी, तो दो चीज़ें हैं नहीं करनी चाहिए। एक, जब आपकी वाइफ उम्मीद से हो तो वो चीज़, प्रेगनेंसी के मामलात जो हैं वो आप डिस्कस ना करो अपने व्लॉग्स के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें होती हैं, वो आप मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो आप व्लॉग्स में ना दिखाओ। जैसे? एक तो जैसे प्रेगनेंसी वाला हो गया, दूसरा ये हो गया जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई भी होती है, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि मतलब लड़ाई हुई हुई है, लेकिन अगर डेली व्लॉगर है तो फिर वो फेक करना शुरू कर देते हैं। जब आप फेक करना शुरू करते हो ना, तो फिर आपके रिलेशन में ऑटोमेटिकली फेकनेस पैदा हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि फेक ना करें। नहीं, पाकिस्तानी अवाम कहती है कि भाई आपकी माँ बहन है, आप अपने घर पे रखो, आप अपना कंटेंट बनाओ, हम आपको देखेंगे, माँ बहन वाला कंटेंट नहीं देखेंगे। पाकिस्तानी अवाम ऐसा कुछ नहीं कहती भाई। अच्छा, वो एंजॉय करती है? मैंने लोगों के घरों की माँ बहनें देखे जो पाकिस्तानी फैमिली व्लॉगर है ना भाई, उसके बाद दूसरे व्लॉगर से ज्यादा व्यूअरशिप। कहाँ देख रहे हो? कैमरा ये रहा। मैं वहाँ, अरे मैं तो ऐसे हवा में देख के बात कर रहा है। कैमरा मुझे पता है वो मैं नजर आ रहा है, चश्मा पावर वाला है?
कैमरा तो चश्मा तो मेरा नॉर्मल ही है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ गिर भी रहा है आप पे गिरेगा नहीं, कभी भी नहीं गिरेगा, बच गया देख। अरे बच गया, इससे ज्यादा क्या गिरेगा? गिर ही नहीं सकता ना, मेरे हाथ की रखी हुई चीज गिर ही नहीं सकती। ओए होए क्या बात कर दी यार, ये एटीट्यूड ईगो जो है। आप जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं ये कल्चर पे इम्पैक्ट सही है गलत है? यार मैं देखिए लिमिट में करता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज वल्गैरिटी। डांस अभी आपकी रुखसती नहीं हुई, इंशाल्लाह जल्दी होगी। आप अपनी वाइफ के साथ व्लॉग्स बनाएंगे जी? डांस कोई इवेंट होगा वो रिकॉर्ड करेंगे? मेहंदी वगैरह सब बिल्कुल करूंगा, क्योंकि देखिए मेहंदी तो हम लोग करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बहुत सारे लोग हैं जो आप करेंगे, डांस करवाएंगे अपनी फैमिली लेडीज को? मेरे भाई के साथ बहनें और पेरेंट्स तो करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है मेरे साथ। तो आप बोल दें आज आवाम के सामने बोल दे कि भाई बोल फैमिली व्लॉगिंग गलत नहीं है, जो फैमिली व्लॉगिंग के अगेंस्ट बात करता है वो बेवकूफ़ है। देखिए बेवकूफ़ नहीं है वो, एक अलग जो फैमिली व्लॉगिंग करता है वो बेवकूफ़ है नहीं। देखिए दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, सबके अपने अपने माइंड सेट हैं, मैं उनको भी गलत नहीं बोल रहा। क्योंकि देखिए अगर ये पानी का ग्लास हाफ भरा हुआ है तो कुछ लोग बोलेंगे आधा भरा हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे आधा खाली है। आधा खाली जो बोल रहा है वो भी अपनी जगह सही है, और आधा भरा हुआ जो बोल रहा है वो भी अपनी जगह सही है। ठीक है, तो मैं किसी भी बंदे को गलत नहीं कहूँगा। आप कह रहे हैं जो बोलना है बोलो, मैं ढीठ हूं, मैं तो आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ गंदे कमेंट्स आते हैं, गालियां वालियां आती हैं, इग्नोर कर देता हूँ, इग्नोर कर देते हैं। मैं ये बोलता हूँ अगर है तब पर तो भाई सामने आके जो तू कमेंट कर रहा है ना, तो सामने आके कर दे कमेंट, सामने आके कर दे, गन दिखा, मोबाइल भी ले ले, पेट पे लात मार के भी चला जा। हाँ इससे ना तो वो ले जाएगा। आपको बाबर आजम से क्या मसला है? बाबर आजम वर्ल्ड कप चल रहा है, हाँ बाबर आजम से आपको बहुत मसला है, आपने हर जगह बाबर आजम के खिलाफ ही बात की। आई डोंट नो व्हाई, ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ, और आपको मसले हैं। प्लस वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, अभी जब ये आपका शो ऑन एयर जाएगा उसके अगले दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच है। बिल्कुल, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा? यार बाबर आजम जीतेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी, क्योंकि डेफिनेटली वी आर पाकिस्तानी, तो वी सपोर्ट पाकिस्तान। ठीक है, टीम पाकिस्तान, तो मेरा तो फुल सपोर्ट है पाकिस्तान टीम के साथ। ठीक है, लेकिन बाबर आजम को ना पसंद करने की जो वजह है ना यूनुस भाई, वो ये है कि यार शुरू से वो बंदा मुझे ना मतलब T20 के हिसाब से सही नहीं लगा। वो सबसे ज्यादा रन है उसके T20s में, ये पता है आपको? यार मुझे समझ में नहीं आया उसके। मैं समझता हूँ जैसे साइम अयूब इज मच बेटर देन बाबर आजम। उसको कैप्टन बना दो। कैप्टन ना बनाओ, कैप्टन आप बेशक कैप्टन वाली। बाबर आजम की टेक्निक खराब है, स्ट्राइक रेट खराब है, इस पे बात करें। आप टिकटॉकर सरसरी बातें करते हैं, वो उससे बेहतर कंपैरिजन। बाबर आजम अपने लिए प्ले करता है, टीम के लिए प्ले नहीं करता। वो कहता है मेरी 50 पहले है, टीम के 60 बाद में रखो, मेरे 50 पहले होनी चाहिए। आप कह रहे हैं बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है? एग्जैक्टली, गलत बात। गलत बात नहीं है, मैंने उसमें ये चीज़, वो सच्चा नाइस गाय, अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा है हर चीज़। मिले आप उससे? मिला नहीं हूँ। तो कैसे बोल रहे हैं अच्छा बंदा है? मेरे दोस्त मिले ना, मेरे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना काफी। आपको कभी लेके नहीं गए कि आप इस काबिल नहीं थे? मैंने चाहा नहीं ना, मैंने कभी उन्हें कहा नहीं, चाहा नहीं। आप पसंद ही नहीं करते बाबर आजम को? इवन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ शाहीन आफरीदी और आपका नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन, ये सब मेरे दोस्तों के दोस्त हैं। इवन तो ये टिकटॉकर्स क्यों दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाते हैं? अपना क्यों नहीं है? मैं मिलता हूँ, मैं जाता हूँ, नहीं मेरे दोस्त का दोस्त है। मैंने चाहा ही नहीं ना कभी, क्योंकि देखिए मुझे क्रेज नहीं है मतलब इतना प्लेयर से मिलने का, जिसके से मिलने का क्रेज होगा मैं उसके पास। सबसे बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन है अभी? मुझे पर्सनली जो मुझे पसंद है, मुझे 2 प्लेयर्स बहुत पसंद है। एक अपना साइम अयूब, सेकंड फ़खर जमान। ठीक है, फ़खर जमान तो बाहर है टीम से भी, मुझे पसंद है ना, पाकिस्तान टीम में तो खेला है ना। तो उसकी फॉर्म नहीं, उसके रिकॉर्ड्स नहीं, बाबर आजम से बेटर प्लेयर फ़खर जमान है। बाबर आजम से तो बहुत बेहतर है यार। अजीब बात कर रहे हैं। चले भाई जल्दी से हम जाएंगे अपने स्टूडेंट स्टेशन की तरफ। तालियां। पहला सवाल जल्दी से, 2 जमा 2 तकसीम 2, क्या आंसर? 2, ये इंग्लिश में बोले? इंग्लिश में क्या? बर्गर बच्चे हो हैदराबाद के, तो अम्मी प्रिंसिपल हैं, उनको उर्दू बोलनी नहीं आ रही। काहे की अम्मी ने तरबियत की है? अम्मी ने पढ़ाया नहीं आपको? 8 यस। 2 जमा 2 तकसीम 2, 2 जमा 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टू द 6, सॉरी 4 टू द 6। तकसीम का क्या मतलब है? मुझे तकसीम नहीं पता, सच में नहीं पता तकसीम क्या होता है। रॉन्ग आंसर। अगर आप सही जवाब देते आपके लिए कुछ लाया हूं। चले भाई नेक्स्ट सवाल, आपकी अम्मी की बेटी की भाभी की माँ की नवासी आपकी क्या है? वापस क्या हो गया? जल्दी करे, इतना टाइम नहीं है। आपकी अम्मी की बेटी की भाभी की माँ की नवासी आपकी क्या है? दूर की कज़न है, रिश्तेदार है। मेरी अम्मी की बेटी यानी मेरी बहन की भाभी, उनकी नानी की नवासी। मेरी तो कुछ भी नहीं लगी, वो दूर के रिलेटिव लग गए। ये सही है? जाओ गिफ्ट दे दो शराफत से। नहीं। अच्छा, वो कौन सा कर्जा है जो उतारना बहुत मुश्किल है, वो उतरता ही नहीं है? कौन सा कर्जा है? कर्जा जो आप कभी उतार ही नहीं सकते वापस। पेरेंट्स का एहसान। पेरेंट्स का खैर एहसान होता ही नहीं है, वो तो। क्या ये बात कर दी आपने? नहीं। जल्दी से आंसर दें। 1 2 3।
पता नहीं, जो कर्ज आप अपनी बीवी से लेते हैं वो उतार नहीं सकते। क्योंकि वो उतरता ही नहीं है कभी। अच्छा, तो बात तो वही आ गई ना, फैमिली आ गई ना यार। फैमिली व्लॉग वाले नहीं है। चलें जी, जल्दी से हम खेलेंगे। आप हार गए, लेकिन फिर भी हम आपको शो के एंड में एक छोटा सा गिफ्ट देंगे। ठीक है जी। वन वर्ड, जो आपके दिमाग में पहला लफ्ज है आपने बताना है, ठीक है? येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, बनाना, ऑरेंज। ये क्या बनाना से ऑरेंज कैसे आया है? अपनी तरफ से ऐसी रट्टा आपने मार रहे हो। बोला जो है, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बताए। ये मेरे दिमाग में ही आ रहा है, बनाना। सोचे तो सही, उसको जाने तो दे। मतलब इस फ्रूट को आप किसी इंसान का भी नाम ले सकते जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके दिमाग में आती चीज। आ जाए। चीटिंग नहीं करनी है। तैरान, क्या बोला आपने? एक मिनट वापस बोले। तैरान नाम है ना आपका? तायरान, ताइवान की छोटी बहन ताइरान। तायरान। चले जी, पहला वर्ड ब्लू, यू, कैट, डॉग, बनाना। बनाना, वो नहीं बोलना जो दिमाग में आया। हैंड, वो नहीं बोला मैंने। अच्छा, हैंड बोला है। लिप्स, पिंक। वाह 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 भाई, तुम्हारा ज़हन बहुत तेज है। खैर, अच्छा भाई, लास्ट तेज बोलूंगा, आपने बोलना, ठीक है? बाबर आजम, विराट कोहली, बैट, बॉल, सर्कल, ओवल, शेप, फ्रेश, बाल, बाल का क्या? गाल, गाल, चाल, ढाल, माल। वाह 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 वाह। भाईजान, अब आपको लास्ट चांस दे रहे हैं, शो का टाइम भी खत्म होने वाला है। ओके। हम आपके साथ करेंगे आर्म रेसलिंग, पंजा लड़ाएंगे। ठीक है। जो जीता गिफ्ट उसका। ठीक है। तो आर यू रेडी? हाँ, ऑलवेज रेडी। ऑलवेज रेडी फॉर व्हाट? हम अब पंजा लड़ाने, कुछ और नहीं कर रहे। मैं आपकी कोई खास दोस्त नहीं हूँ, प्लीज बी केयरफुल। आइए चलते हैं रेसलिंग सेगमेंट की तरफ। तालियां। लेट्स गो। चले भाई, स्टार्ट करने लगे पंजा। बिल्कुल। 3, 2, 1 स्टार्ट। लगाओ। अबे ये क्या? ये चीटिंग गाइस। नहीं, ये नहीं। लगाओ। अच्छा, अब ये चेक करो। आज असल में सुबह ही मैंने एक्सरसाइज करके आया हूँ, इसलिए हो गया। खैर, थैंक यू सो मच तैरान, आप शो पे आए। ये रहा आपका कैमरा। जल्दी से माफी मांग ले जिन लड़कियों का दिल तोड़ा है। यार, मैं लड़कियों से क्या, मैं हर उस शख्स मांग लो यार, किसी से भी दिल तोड़ा है, मांग लो माफी। अच्छा भाई, आई एम रियली सॉरी गर्ल्स एंड बॉयजेस का भी दिल तोड़। अरे भाई, उन बॉयजेस का जो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थी ना। अच्छा, हाँ, तैरान ठरकी। खैर तैरान, थैंक यू सो मच, आप शो पे आए, बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो अपने तक ही रखेगा, मुझे ना बताएगा। तो थैंक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वाचिंग 21mm। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब एंड catch up!